फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल टॉपिक, द यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स इन परफेक्ट टेंसेस। राइट, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। इन 4 मॉडल वर्ब्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, माइट, मे, मस्ट एंड ऑट टू। ठीक है, और यह एक डिमांडेड वीडियो है एंड दिस डिमांड हैज़ बीन मेड बाय मिस्टर अमिताभ बोस। ठीक है, अंत तक देखिए, आप सबके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आपने इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होके और सीरियस होके समझा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ये परफेक्ट मॉडल्स होते क्या हैं। मिंटू से द यूज ऑफ मॉडल इन परफेक्ट टेंसेज, ये फॉर्म कैसा होता है जब हम मॉडल वर्ब्स को हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट मॉडल्स। ठीक है, और यह बीते हुए काम के बारे में बताता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो यह एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो बीत चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, बीते हुए समय की बात करेगा। ठीक है, और ये 3 बातें बताएगा बीते हुए समय के बारे में। 3 बातें क्या बताएगा? पहली चीज़ कि यह या तो ये बताएगा कि काम नहीं हुआ, या फिर यह बताएगा कि काम हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है। ठीक है, या फिर यह ये बताता है कि काम ज़रूर हुआ होगा। ये 3 चीज़ें, इन तीनों में से कोई एक चीज़ बताता है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हिंदी में जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, हिंदी में जो ये अर्थ देता है, वह अर्थ देता है हो गया होता, ऐसा हो गया होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो गया होता, हो गया होता, ये अर्थ देता है। ठीक है, और यह बताता है कि काम होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, संभावना तो थी लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, वर्ब फॉर्म आपने समझ लिया, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन को समझिए और आप देखेंगे कि जो माइट हैव वाला क्लास है, जो परफेक्ट मॉडल वाला क्लास है, वो ये बताया कि काम होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में आपको यूज़ करना है माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमेशा यूज़ करेंगे अगर काम नहीं हुआ है तो। ठीक है, जैसे ये देखिए सेंटेंस, तुमने मुझे बचा लिया। ठीक है, तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं गिर गया होता। ठीक है, तो अब देखिए कि तुमने मुझे बचा लिया, राइट, यानी मैं बच गया हूँ। ठीक है, संभावना किस बात की थी? वरना मैं गिर गया होता, संभावना तो ये बन रही थी, लेकिन अब देखिए काम हुआ नहीं। आइडेंटिफिकेशन हमने पहचाना कैसे कि इसको हम, इसमें हमको माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। पहचाना हमने कि गिर गया होता मतलब गिरा नहीं, यह काम हो गया होता, पास्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यह जो क्लास है, यह जो हिस्सा है, ये कंफर्म कर दे रहा है कि काम हुआ नहीं, तुमने मुझे बचा लिया, इसका मतलब बाद वाला जो काम है वो हुआ नहीं। ठीक है, होने की संभावना थी, मीन्स यू सेव्ड मी, यू सेव्ड मी, अदरवाइज आई माइट हैव फॉलन। यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया, अदरवाइज वरना आई माइट हैव फॉलन, वरना मैं गिर गया होता। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम पैदल आ गए क्या? नहीं, ये सेंटेंस देखिए कि अगर तुमने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता तो सारा खेल बिगड़ गया होता, राइट, सारा खेल खराब हो गया होता। तो अगर तुमने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता तो सारा खेल खराब हो गया होता। ठीक है, तो अब देखिए यह जो हिस्सा है यह बता रहा है कि यह काम हो गया होता, होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, खेल बिगड़ गया होता लेकिन बिगड़ा नहीं, पास्ट की बात है। राइट, काम होने की संभावना थी, काम हुआ नहीं। तो अगर तुमने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता, इफ़ यू हैडंट एक्टेड वाइजली। ठीक है, अब चूंकि यह जो क्लास है यह कंडीशन बता रहा है, तो इसको हम परफेक्ट में, इसको भी हम परफेक्ट में लिखेंगे, इफ़ यू हैडंट एक्टेड वाइजली, अगर तुमने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता, सारा खेल बिगड़ गया होता, the whole game might have gone wrong. The whole game might have gone wrong. Might have और verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो काम
होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, एक्टिव वॉइस है। ऐसे में हम माइट को यूज़ करते हैं, राइट। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड चीज़ जो मे के साथ आती है, मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी काम होने की संभावना तो थी, ठीक है। अब हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है, राइट। काम होने की संभावना तो थी लेकिन हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है। ऐसे में हम यूज़ करते हैं मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसका होता है हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अब हुआ वास्तव में हुआ या नहीं हुआ क्या पता, किसको पता। जैसे देखिए कि अपने मॉम को कॉल करो, अपने मॉम को कॉल करो, अब तक वह घर पहुंच गया होगा, राइट। तो अपने मॉम को कॉल करके पता करो, सर्टिफाई हो लो कि वो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यानी बोलने वाले को ये पता नहीं है कि काम हो गया है या फिर नहीं हुआ है। नहीं पता है ना, काम हुआ नहीं पता, काम नहीं हुआ ये भी नहीं पता, ठीक है। ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे, मे हैव यूज़ करेंगे। माइट हैव यूज़ नहीं कर सकते, मस्ट हैव यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिखाना है, आपको पता नहीं है कि वह पहुँचा या नहीं पहुँचा, ठीक है। तो मॉम को कॉल करो, कॉल योर मॉम। अपने मॉम को कॉल करो, कॉल योर मॉम, राइट। अब तक वह घर पे पहुंच गया होगा, ही मे हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ही मे हैव, तो मे हैव वर्ब की थर्ड बार, ही मे हैव रीच्ड होम बाय नाउ। बाय नाउ मीन्स अब तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी मॉम को कॉल करो, यह हिस्सा जो है, यह सेंटेंस है, यह क्लियर कर दे रहा है कि यह जो बात है यह आपको पता नहीं है कि वह पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। आपको पता नहीं है काम हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि बॉस गुस्से में जान पड़ते हैं, ठीक है। बीबी से उनका झगड़ा हो गया होगा या फिर झगड़ा हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर भी झगड़ा हुआ होगा, ये तो आप संभावना बता रहे हैं ना, अपना अंदाज़ा बता रहे हैं, ठीक है। वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है आपको नहीं पता है, काम हुआ है या नहीं हुआ है आपको नहीं पता है, ठीक है। बॉस गुस्से में जान पड़ते हैं, राइट। द बॉस सीम्स टू बी एंग्री, ठीक है। सीम्स मीन्स जान पड़ना, प्रतीत होना। द बॉस सीम्स टू बी एंग्री, या टू बी को हटा भी सकते हैं, बॉस, द बॉस सीम्स एंग्री या फिर द बॉस सीम्स टू बी एंग्री, दोनों सही है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। और बीवी से उनका झगड़ा हुआ होगा, ही मे हैव हैड अ फाइट विद हिज वाइफ, ही मे हैव हैड अ फाइट विद हिज वाइफ। अब देखिए मे हैव, मे के बाद हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड अ फाइट। हैड यह हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। हैव अ फाइट मीन्स होता है झगड़ा करना, ठीक है। हैव अ फाइट मीन्स झगड़ा करना, तो इसका थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए हैड अ फाइट, ठीक है। तो ही मे हैव हैड अ फाइट विद हिज वाइफ, राइट। तो वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था आपको पता नहीं है, सब आप बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय में आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यह काम हुआ होगा या नहीं होगा, आपको पता नहीं है, राइट। ओके, तो इस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, मे हैव का यूज़ करेंगे, संभावना बताएंगे पास्ट में काम के होने की, लेकिन आपको पता नहीं है कि यह हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, राइट। ओके, अब देखिए अगली कंडीशन क्या आती है कि काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर होनी चाहिए थी, काम हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था, कोई उचित काम था, ठीक है, कोई आपका कर्तव्य था, कोई उचित काम था जिसको होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ऐसे में हम यूज़ करते हैं ought to को, ought to have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है इसका चाहिए था, कोई काम होना चाहिए था, ध्यान रखिए, लेकिन वह काम हुआ नहीं, राइट। जैसे कि सारे मेहमान नाराज़ हैं, सारे मेहमान नाराज़ हैं, तुम्हें उनके साथ ढंग से पेश आना चाहिए था, तुम्हें उनके साथ ढंग से पेश आना चाहिए था।
यानी तुम्हें उनके साथ ढंग से व्यवहार करना चाहिए, उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए था। तो व्यवहार करना चाहिए तो था, लेकिन तुमने किया नहीं, काम हुआ नहीं। होना चाहिए था, हुआ नहीं। ठीक है, तो काम नहीं हुआ बल्कि होना चाहिए था। यह एक उचित काम था, एक नैतिकता से संबंधित बात है ये। तो ऐसे में हम आर टू को यूज़ करेंगे। हाँ यस, शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, शुड हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आर टू को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सारे मेहमान नाराज़ हैं, ऑल दी गेस्ट्स ओ एंग्री, ऑल दी गेस्ट्स ओ एंग्री, राइट। तुम्हें उनके साथ ढंग से पेश आना चाहिए था। यू आर टू हैव बिहेव्ड प्रॉपरली विद देम, यू आर टू हैव बिहेव्ड प्रॉपरली विद देम। तो आर टू हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिहेव्ड, राइट, यानी ढंग से उनसे बर्ताव आपने नहीं किया, काम हुआ नहीं। ठीक है, और एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि इस बार भी तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। अच्छे नंबर नहीं आए मतलब क्या? तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया था, नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन यह समय बीत चुका है। करना चाहिए था पास्ट में, ऐसा होना चाहिए था, हुआ नहीं, काम नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बार भी तुम्हारे अच्छे अंक नहीं आए। यू डिडंट स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम इवन, राइट। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था। यू आर टू हैव वर्कड हार्ड, यू आर टू हैव वर्कड हार्ड, आर टू हैव मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म वर्कड, राइट। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन जो हमें परफेक्ट मॉडल से पता चलती है कि काम हुआ होगा। हिंदी आइडेंटिफिकेशन है हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें हम यूज करते हैं मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पक्के तौर पे अगर आपको विश्वास है कि ऐसा ही हुआ होगा, अवश्य ही हुआ होगा, तो फिर हम मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जरूर हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा। जैसे वह वापस आ रहा है क्या? जरूर उसकी ट्रेन छूट गई होगी, राइट। तो अब वह वापस आ रहा है क्या, यह सर्टिफाई कर रहा है कि यह जो काम है वह जरूरी हुआ होगा। मस्ट को यूज करते हैं, 90% संभावना बनती है किसी काम के होने की। ठीक है, तो इज ही कमिंग बैक? ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। इज ही कमिंग बैक? ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन, राइट। और एक सेंटेंस और देखिए कि नींद में वह एकाएक जोर से चिल्लाया। जरूर ही उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ठीक है, तो नींद में जोर से चिल्लाया तो अब बहुत संभावना बनती है जरूर ही उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, जरूर ही ऐसा हुआ होगा। तो नींद में एकाएक वह जोर से चिल्लाया। ही सडनली स्क्रीम्ड लाउडली इन हिज स्लीप। जरूर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ही मस्ट हैव हैड अ बैड ड्रीम, या फिर मस्ट हैव सीन अ बैड ड्रीम, राइट। तो हैड अ बैड ड्रीम, हैव अ बैड ड्रीम, हैव अ ड्रीम मीन्स सपना देखना, या फिर सी अ ड्रीम सपना देखना। हैड यहाँ पर हैव के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, राइट। तो ही मस्ट हैव हैड अ बैड ड्रीम, ओके, राइट। तो थी ना मज़ेदार वीडियो बहुत पसंद आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, काफ़ी परिश्रम से इसको मैंने बनाया है, नोट्स भी बनाया होगा, नोट्स भी बनाते चले अगर आपको लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, नोट्स बनाया होगा, वीडियो को अपने लाइक भी किया होगा। ठीक है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।